ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहित कटारे आर्ट्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसे कि हम पढ़ चुके थे पिछले एक्सरसाइज में 1.4 हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज, और उसमें हमने देखा था कि उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से हमने संख्या को किसी भी नंबर को क्या करा था, संख्या रेखा पर हमने क्रिएट किया था, यानी कि उस पर हमने बनाया था, संख्या रेखा पर हमने दर्शाया था। ठीक है, आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला मैं आपको 2 पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। 2 पॉइंट यानी कि आपको ना ये याद रखने हैं। ठीक है, यदि किसी अपरिमेय संख्या को, ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या को, एक तो देख लो आप, यदि किसी अपरिमेय संख्या को, यदि किसी अपरिमेय संख्या को, ठीक है, परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है या परिमेय संख्या से भाग करते हैं, तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। अपरिमेय संख्या ठीक है। देखो, मैंने 2 पॉइंट लिखे आपके बोर्ड में। पहला तो मैंने लिखा कि यदि हम किसी अपरिमेय संख्या को, अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है, और अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का जो अंतर होता है ना, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 है। 1.5 का आपका पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 2 माइनस √5। आपको ये बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड वाला पॉइंट किसमें लिखना है? सेकंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सेकंड वाला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का अंतर हमेशा कैसा होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, ऐसे ही आपको देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन तो आप पढ़ लोगे, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला है मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसमें दिया रखा है आपको 1/√2। देखो, जैसे ही हमें ऐसी कोई संख्या देखने को मिलती है कि अपॉन में √2 होता है, तो हमें क्या करना होता है? जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, ये आपका जो होता है हर, तो आपको हर को क्या करना पड़ता है? हर को ना अंडर रूट से हटाना पड़ता है। हम क्या करेंगे? 1/√2 करते हैं। 1/√2 से यहाँ भी गुणा, √2 से यहाँ भी गुणा करिए, तो आपको क्या मिला? देखो, ये मिल जाएगा आपको √2/2। यहाँ को आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा। आपको फर्स्ट पॉइंट, ये मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट। तो क्या है भाई? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है आपकी। ठीक है, और देखिए 2π वाला देखो आप, ये 5 वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका 2π। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 2 ×
आपको 2 गुना 3.14 एंड सो ऑन। चूँकि हमें पता है कि पाई कैसा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो इसे जब 2 से गुना करेंगे तभी भी हमें क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई जो होता है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कहाँ पे लिखूँ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है भाई बच्चों, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है इसलिए 2 पाई भी क्या है, 2 पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो आप यहाँ तक ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब आप ये देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको क्या करेगा, जैसे ये दे रखा है कि 3 प्लस अंडर रूट 3, इसका क्या दे रखा है, गुना दे रखा है। आपको गुना करनी है 2 प्लस रूट 2 के साथ में। आपने ना, आप देखो पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप मल्टीप्लाई कैसे क्या करते थे। देखो मल्टीप्लाई करने का जो है आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये था हमारे पास a प्लस बी हुआ करता था, और a प्लस बी की मल्टीप्लाई, जैसे कि मुझे a प्लस अंडर रूट बी में घटना, मैं अंडर रूट ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये भी अंडर रूट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, या अंडर रूट ना लेते, अंडर रूट ए लेते, या एक काम करो अंडर रूट भी ना लेते, हम तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। जैसे a प्लस बी है और इंटू सी प्लस डी है, मैं इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ। आप क्या करते थे, इस नंबर को पकड़ते थे और इस संख्या को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, या आप क्या करते थे, a गुना करते थे c प्लस d के साथ। बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगाया b की गुना की करो आप c प्लस d के साथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की गुना c के साथ प्लस a की गुना d के साथ, बीच में यहाँ पर प्लस b की गुना c के साथ और b की गुना ऐसे ही b के साथ। ठीक है, तो ऐसे गुणा करनी थी हमें। अब देखो आप जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इस वाले नंबर को पकड़ो आप इस पूरे के साथ, यानी कि आ जाएगा 3 गुणा 2 प्लस रूट 2, खत्म। यहाँ बीच में देखिए क्या है, बीच में आपका प्लस, बीच में क्या है आपका प्लस, तो हमने क्या लगाया, प्लस लगाया। कितना है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की गुणा फिर इसके साथ, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। ऐसे गुणा करने हैं आपको, ठीक है। जैसे आप करोगे 3 की गुणा 2 के साथ, तो ये तो आ जाएगा भाई 3 गुना 2 प्लस, बीच में प्लस 3 रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 2 के साथ करोगे, अंडर रूट 3 गुणा 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6 प्लस 3 रूट 2 एज इट इज रहेगा आपका, प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 3, अंडर रूट को बाद में लिखते हैं, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना 2, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस आ जाएगा अंडर रूट 6। इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। आपको ना सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है। अच्छा, एक फॉर्मूला बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूँ आपको 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है भाई। यही क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी। जब हम गुणा किया करते थे a प्लस बी के साथ, तो ये किसके बराबर होता था, a का स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो b का स्क्वायर।
तो आपको ऐसे ही करना कुछ नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है आपका? फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, ऐसे ही फॉर्मूले के बेस में देखो लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए की जगह क्या है आपका √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर। तो ऐसे ही आपको देखो जो बाकी सेकंड वाले के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं, थर्ड वाला मैं आपको बाद में करा दूँगा, और फोर्थ वाले की जो संख्या पर निरूपित करना है ये आपको करे। अब देखो 5 वाला क्वेश्चन पे आ जाओ आप। 5 वाले पे हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। देखो 5 का मैं कर रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 1/√7, ठीक है, 1/√7 या √7। मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर बटे में अंडर है तो हमें बटे में से अंडर हटाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अंडर को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, 1/√7, अंडर√7 से यहाँ भी गुणा, अंडर√7 से यहाँ भी गुणा करेंगे। जैसे ही करते हैं भाई एक के साथ में किसी भी गुणा करो वो संख्या आ जाती है, तो ये आ जाएगा अंडर√7/7, ये हो गया इसका परिमेयकरण। ऐसे ही आपको देखो कि इसमें करना है, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है, ये सेकंड वाला। इसके बाद मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 का दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसका परिमेयकरण देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है, यहाँ पे तो √7 से हमने कर दिया। हमें क्या करना होता है, जो भी हमें देते हैं ना उसके कंजुगेट, उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। और संयुग्म मतलब अगर बीच में आपको माइनस दिया हुआ है ना तो आपको प्लस के साथ में गुणा करना है। आपको करना क्या है, बस इतना सा काम करना है कि अंडर√7 पहले था, माइनस की जगह क्या करा आपने प्लस, और अंडर√6 से यहाँ गुणा कर दी। ऐसे ही अंडर√7 प्लस अंडर√6, यानी कि जहाँ पर आपका माइनस था वहाँ प्लस लेके आपको गुणा करनी है। जैसे ही गुणा करोगे आप, ये तो आपका ऐसे आ जाएगा अंडर√7 प्लस अंडर√6 बटे, आपका देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये वाला फॉर्मूला लगे देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा आपका अंडर√7 का स्क्वायर माइनस अंडर√6 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में कितना है, ये आ जाएगा भाई आपका अंडर√7 प्लस अंडर√6 बटे 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं अंडर√7 का तो 7 हो जाता है माइनस 6 का 6 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया परिमेयकरण के लिए वो आया आपका अंडर√7 प्लस अंडर√6, ठीक है। ये इसका आंसर हो रहा है आपको। अच्छा, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको इसमें खुद करने हैं। ऐसे ही देखो 6 वाले में भी आपको देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको जो दो पॉइंट लिखवाए थे ना उससे ही करना है। अगर किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या गुणा करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही छांटना है। अब देखिए आप 7th वाला क्वेश्चन देखो, आप 2 संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है। आप 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2√2 प्लस 5√3 और हमें दिया हुआ है अंडर√2 माइनस 3√3। इन दोनों क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन करो आप 2√2 प्लस 5√3, ठीक है। और बीच में क्या करना है आपको प्लस, ये हो जाएगा अंडर√2 माइनस 3√3, ठीक है। देखो जो एक जैसे हो उन सबको तो एक जैसे के साथ करना है, लेकिन जैसे हम करेंगे देखो अंडर√2, ठीक है। ये 2√2 है, ये 1 है, मतलब यहाँ पे आप 1 मान लो, तो 2 और 1 कितना होता है, आप ऐसे करो पहले इसको यहाँ पर कर लो 2√2 प्लस अंडर प्लस, ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√3,
अब आप ये देखो कि 1√2 ही है, 2√2 ही है, 1 और 2 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3√2। ये 5√3 है, ये 3√3 है, 5 में से 3 गया 2 और प्लस का बचेगा तो 2√3 और ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन करना था। 8वां वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मल्टीप्लाई करने गुणा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन खुद करोगे, भाग करनी आती होगी आपको, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज अब आपको करनी है, मैंने जो है हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है भाई बच्चों, धन्यवाद।